तो महाराणा प्रताप गौरव केंद्र से सीधा दृश्य आप देखते हैं, जहाँ पर पूर्व महापौर जी क्या बात है, त्रिवेणी संगम है ये। अरे तो प्रताप गौरव केंद्र से सीधा दृश्य है, जहाँ पर एक शाम प्रताप के नाम भव्य कार्यक्रम यहाँ है। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आगमन है, उन्हीं की अगुवाई और इंतज़ार हो रहा है। और आप देखिए भव्य स्मारक है बनाई है। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ से सीधा लाइव आप दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ ही देर में अतिथि जो है वो पधारने वाले हैं। तो कौन कौन अतिथि पधारने वाले हैं और किनकी इंतज़ार हो रहा है? आज का दिन बहुत ही गौरवशाली है। महाराणा प्रताप जी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में है। हमारे यहाँ आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी साहब पधार रहे हैं, साथ ही अर्जुन जी मेघवाल हैं, बाकी लोकल एमएलए सारे हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सारे आज शिरकत करेंगे। और बहुत ही एक शानदार आज ये प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ स्थल पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। ये मैं तीर्थ के सभी पदाधिकारियों को और सबका आभार ज्ञापित करता हूँ कि ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम वीर शिरोमणि प्रताप महाराणा प्रताप समिति ने जो आयोजन किया है, इसके लिए इन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उदयपुर में मेवाड़ जो है महाराणा प्रताप की नगरी, पूरे विश्व में आज महाराणा प्रताप की पूजा की जा रही है, रैलियाँ निकाली जा रही है, यात्राएं निकाली जा रही है, संगोष्ठी कार्यक्रम जो हो रहे हैं। उदयपुर में भी आप देखिए कि लगातार 7 दिनों तक कार्यक्रम चले और आज 8वां दिन है। जी, हमारे बीच में आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय सतीश जी पुनिया साहब अभी माल्यार्पण कर रहे हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थल पर। तो आज निश्चित तौर पे यहाँ पे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन राज जी मेघवाल साहब हो, गजेंद्र सिंह जी शेखावत हो, महाराज जी उत्तम जी स्वामी जी हो, भगवती प्रकाश जी शर्मा हो, ये सारे लोग ये महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पे शिरकत करते हैं। बहुत ही गौरव की बात है। तो मेवाड़ की धरती से सीधा देखें आप नज़ारा, उदयपुर से सीधा नज़ारा प्रताप गौरव केंद्र से, जहां पर भव्य कार्यक्रम की तैयारियां हो रही है। किस प्रकार से तैयारियां की गई है, हमारे बीच में कुछ अतिथि है और नरपत सिंह जी राव महामंत्री किसान मोर्चा। तो नरपत सिंह जी से जानकारी लेंगे किस प्रकार की तैयारी की गई है और आज किस प्रकार से आयोजन है। मतलब महाराणा प्रताप की 482वीं जन्म जयंती पर पूरा देश मना रहा है और देश के साथ में मेवाड़ के मतलब वो रहने वाले तो मेवाड़ के राजा थे। तो आज ये बहुत ही बड़ा हर्ष और गौरव करने वाला दिन है कि पूरा देश और उसके साथ में मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में भी उदयपुर के अंदर आज इतने कार्यक्रम हुए और विशेष तौर से मतलब आपको सभी संगठनों ने, हर जाति वर्ग ने, मतलब इस बार तो ये देखने को मिला है कि दूसरी पार्टी वाले भी करने लगे, जो भारतीय जनता पार्टी करती थी या संघ या हिंदू संगठन नहीं बनाते थे इसको। लेकिन आज ये देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सभी प्रकार के लोग ये कार्यक्रम करने लगे। तो बड़ा गौरव का विषय है और मतलब खुशी हो रही है कि कहीं न कहीं अपन मतलब मेवाड़ का नाम हो रहा है। और आज का दिन मतलब बहुत गौरवशाली दिन है। तो आज यहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत भी कर रहे हैं और अर्जुन राम जी मेघवाल साहब जो सांसद पौधे हैं वो भी कर रहे हैं। और आज कार्यक्रम किए मोती नगरी पे भी कार्यक्रम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेलवे स्टेशन वहाँ पर फोटोग्राफी का कार्यक्रम हुआ है और ये संघ की तरफ से सभी समाजों की तरफ से 7 दिन से ये जो यात्रा चल रही थी आज उसका एक समापन है। और ये यात्रा पूरे शहर में निकली थी, गली गली हर जगह निकली थी, सब जगह उसका सम्मान किया था। उसी संदर्भ में हम भी आज करने के लिए आए और अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद पूरा पता चल रहा है कि एशिया की भावनाएं नहीं दिख रही, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है। और सभी महाराणा प्रताप किसी एक जाति वर्ग के नहीं थे, महाराणा प्रताप सभी जाति वर्ग के यूँ कह सकते हो आप, हिंदुओं की कौम तो कहते ही हैं। इसके अलावा मुस्लिम वर्ग में भी इतना वो था क्योंकि उनके साथ में हकीम खां सूरी जैसे मतलब वफादार थे, उनकी वजह से ये मतलब युद्ध जीते थे हल्दी घाटी वाला। इसलिए क्या कि ये सर्व समाज और सर्व धर्म हम कह सकते हैं कि आज सभी जनों ने जैसे वो यात्रा निकली उसमें भी स्वागत किया है, मुस्लिम धर्म ने भी स्वागत किया, मुस्लिम धर्म की ओर से भी हुआ। इसलिए कह सकते हो ये सभी का है। और महाराणा प्रताप हमारे सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। इनके पता है चिन्ह पे अपन चलेंगे या इनके रास्ते पे अपन चलेंगे तो हो सकता है
मेवाड़ में और देश में एक सौहार्द का वातावरण और एक विकास की प्रगति होगी और बहुत अच्छा मतलब भारत जो कहता है सोने की चिड़िया था पहले, अब सोने की चिड़िया की ओर अग्रसर हो रहा है। कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को जो है दरकिनार कर दिया गया इस बार, तो इसका कोई असर दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि राजनीतिक दल और क्षत्रिय मिलकर करते हैं। तो इस बार क्या है कि कार्यक्रम को विस्तार रूप दिया। विस्तार रूप देने से क्या हुआ, राजनीतिक दलों ने अलग अलग जगह कर दिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी अलग किया, कांग्रेस ने अलग किया, इसी प्रकार क्षत्रिय समाज ने, सर्व समाज जिसको कहते हैं, नगर निगम उन्होंने अलग जगह किया। और ठीक उसी प्रकार ये राष्ट्रीय संघ की तरफ से जो कार्यक्रम है, तो यानी कि कार्यक्रम का दायरा बढ़ा है, क्षेत्र बढ़ा है और कार्यक्रम बढ़े हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि पहले क्या एक ही जगह हो रहे थे और अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह होने से लोगों का ज़्यादा जुड़ाव हो रहा पा रहा है। ज़्यादा जुड़ाव होने से क्या, जो सुबह नहीं आ पा रहे वो शाम को आ रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, हर एरिया में करने से आज क्या महापौर जी हमारे बीच में, उप महापौर जी पारस सिंघवी जी आ गए हैं। और देखिए, तो प्रताप गौरव केंद्र में उप महापौर जी हमारे बीच में आगे हैं और सभी अतिथि धीरे धीरे यहाँ पर आते जा रहे हैं और लगातार जो अतिथियों का तांता है वो बढ़ता जा रहा है। उप महापौर जी का स्वागत है हमारे चैनल पे। किस प्रकार का आज आयोजन हो रहा है जरा, और मेवाड़ के लिए बहुत गौरव की बात, बहुत खुशी का दिवस है कि आज 181 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप गौरव इस मेवाड़ की धरती पर आए और उनका आज जन्म दिवस है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इसीलिए कहते हैं कि इस मेवाड़ की को कभी भी मतलब उन्होंने अपना सूरज अस्त होने से बचाया, जिसे आज इस मेवाड़ वासियों को बहुत गौरव है। और आज इसी मेवाड़ गौरव केंद्र पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में पूरे उदयपुर की जनता सादर आमंत्रित है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यह स्थान विश्व स्तर पर निश्चित रूप से अपना स्थान कायम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती आप बहुत खुशी के साथ में मना पूरे दिन की निराशा क्या एंट्री करते ही मिट गई? नहीं, निराशा है ही नहीं। तो देखिए आप, बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो रहा है और बहुत ही सुंदर आज कार्यक्रम होने जा रहा है। सारे धर्म प्रेमियों ने और सारे महाराणा प्रताप की ये 482 जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम, कोविड के बाद ये सबसे बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। और प्रताप गौरव केंद्र से आप ये सीधा नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ पर पूर्व महापौर और उप महापौर दोनों की आगमन हो गया और धीरे धीरे जो है अतिथि बधाने वाले हैं। और आज लगता है कि मेवाड़ के तमाम राजनीतिक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज, मुझे लगता है कि इसी मंच पे आज एकत्रित होंगे। क्या लग रहा है आपको? बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा प्रताप है, भारत के महाराणा प्रताप है। सर्व समाज, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सर्व समाज का कार्यक्रम है। ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति जो प्रताप गौरव केंद्र है, एक राष्ट्रीय तीर्थ है जो पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है। हर व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, इसलिए ये कोई हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं होकर सर्व समाज का और संपूर्ण राष्ट्र का कार्यक्रम है। जय हिंद। ये आपका बड़प्पन है कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी है। और अब चलते हैं मंच की ओर। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, आपको एक एक झलक रहने दो। तो मित्रों, बने रहे चैनल के साथ, बहुत ही खूबसूरत पल आप देखने वाले हैं। लगातार मेहमानों का जो तांता है वो लगता जा रहा है और ऊपर दृश्य आप देखेंगे इस बार तो आपका भी दिल बड़ा प्रसन्न हो जाएगा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के इतने माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, पितृ, इतने सारे लोग आए हैं, जिसे देखकर शायद आपके ऊपर मां सरस्वती की असीम अनुकंपा है। और आप जो है पूर्व में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में कुलपति रहे हैं, वर्तमान में पैसिफिक जो शिक्षा संकुल है उसके संरक्षक के रूप में आप कार्यरत हैं। आप मूलतः वाणिज्य प्रबंधन विषय के प्रोफेसर हैं, किंतु आप इतिहास, विज्ञान, कला, संस्कृति सभी विषयों के ज्ञाता हैं और वक्त
नेतृत्व के रूप में आपकी क्षमता का हम परिचय आज हम सबको मिलेगा। मंच के दाहिनी ओर विराजमान माननीय अजीत जी महापात्र, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख हैं और वर्तमान केंद्र आपका भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में है। मूलतः आप उत्कल प्रांत के रहने वाले हैं। सन 1978 से संघ के प्रचारक हैं। पूर्व में उत्कल प्रांत के प्रचारक रहे हैं, पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक आप रहे हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम में आप विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हैं और हमारा निवेदन स्वीकार किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। श्रीमान दीपक जी गोदा पीछे विराजमान है। आप समिति के वर्तमान में मंत्री हैं, पूर्व में कोषाध्यक्ष रहे हैं और लंबे समय से प्रताप गौरव केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। श्रीमान शंकर जी लोढ़ा, यह जो स्वराज 75 का अपना कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के संयोजन समिति के आप संयोजक हैं और लगभग 40 सदस्यों के साथ आपने पिछले 1 वर्ष से जो स्वराज 75 का हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसका संयोजन किया है। श्रीमान सुहास मनोहर जी, अभी जो स्वराज गौरव यात्रा अपनी निकली है, उस स्वराज गौरव यात्रा के संयोजक आप रहे हैं और 2000 गांवों में यह यात्रा पूरी होकर आई है। लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा एक रथ के माध्यम से हुई है और लगभग 25 से 30 छोटे छोटे रथ हैं। इस तरह से कुल 2000 से 2500 गांवों के बीच में महाराणा प्रताप का स्वराज गौरव का संदेश और महाराणा प्रताप का चित्र आपके माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में पहुंचा है। इसके अलावा कुछ परिचय और विशेष हैं। डॉक्टर के.एस. गुप्ता, आप बीच विराजमान हैं और वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप समिति के वर्तमान में संरक्षक हैं और स्थापना के समय से आप वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप समिति का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आपका मार्गदर्शन आज भी हमको प्राप्त हो रहा है। माननीय हस्तीमल जी भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आप अभी थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से उठ नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ मंच में आगे विराजमान है। माननीय प्रकाश जी भाई साहब, संघ के पुराने प्रचारक हैं और वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप समिति के साथ जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आप, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। माननीय गजेंद्र सिंह जी, किसान संघ के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं, वह भी मेरे भाई और विराजमान है। माननीय गोविंद प्रसाद जी अग्रवाल, इस नगर के प्रमुख उद्योगपति हैं और महानगर के संघ चालक के रूप में आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अतिथियों का गौरव केंद्र की ओर से स्वागत किया जा रहा है। मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर BL चौधरी साहब, अध्यक्ष है इस महाराणा प्रताप स्मारक शिरोमणि स्मारक समिति के। आपसे आग्रह है 1008 श्री श्री ईश्वरानंद जी महाराज का शॉल, पगड़ी, मोमेंटो एवं ओपना द्वारा स्वागत करावे। स्वामी जी का आदरणीय चौधरी साहब द्वारा स्वागत किया जा रहा है प्रताप गौरव केंद्र की ओर से। आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री महावीर जी चपलो साहब, जो हमारी आयोजन समिति के सह संयोजक हैं। आप पधारे और आदरणीय पूनिया साहब का पगड़ी
मोमेंटो एवं ओपना द्वारा स्वागत कराएं। आदरणीय पूर्णिया साहब का स्वागत श्रीमान महावीर जी द्वारा किया गया। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अशोक जी पुरोहित, कोषाध्यक्ष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्मारक समिति, आप पधारे और हमारे बीच में विराजमान अजीत महापात्र भाई साहब का स्वागत करें मोमेंटो पगड़ी एवं ओपना द्वारा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति द्वारा अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत की इस कड़ी में मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस कार्यक्रम के संचालन समिति के संयोजक सुहास जी, मनोहर जी, आप पधारे और आज हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान भगवती प्रकाश जी शर्मा आपका मोमेंटो पगड़ी एवं ओपना द्वारा स्वागत करें। आदरणीय भगवती प्रकाश जी शर्मा साहब का स्वागत किया जा रहा है पगड़ी ओपना एवं मोमेंटो द्वारा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान दीपक जी गोदा, आप पधारे और हमारे वीर शिरोमणि स्मारक समिति के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर BL चौधरी का मोमेंटो ओपना एवं पगड़ी द्वारा स्वागत करा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के इस क्रम के बाद मैं हमारे विभाग संचालक जी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अशोक जी भाई साहब, आप पधारे और माननीय MLD जी प्राप्त समिति आप पधारे और शब्द सुमन द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करावे। आदरणीय चौधरी साहब। मंच पर आज हमारे लिए आशीर्वचन जिनका पाप ही जहाँ पर कृपा राम कर दी, इसलिए हमारे लिए आज ये विशेष मौका है कि मैं समझता हूँ इस अवसर पर उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। परिचय में कुछ नाम छूट गए थे, मैं उन सबका भी उस भूल को स्वीकार करते हुए आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। श्रीमान शांतिलाल जी चपलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे सामने विराजित हैं। माननीय धर्मनारायण जी जोशी, विधायक मावली, माननीय फूलचंद जी उदयपुर ग्रामीण विधायक, माननीय युधिष्ठिर जी कुमावत, पूर्व निगम अध्यक्ष, श्रीमान रजनी जी डांगी, पूर्व निगम अध्यक्ष, ऐसे कई विद्वजन और सम्माननीय अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं श्रीमान पारसजीत सिंह भी हमारे उप महापौर हैं इस वक्त में, उनका एवं उन सभी अतिथियों का जो हमारे बहुत अल्पकालीन निमंत्रण पर यहाँ पधारे। हम इस महाराणा प्रताप स्मारक समिति की ओर से आपका स्वागत करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं केवल इस बात के साथ में आपका आग्रह कर रहा हूँ और आह्वान कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बोलूँगा, उसके साथ आप जय बोलेंगे। भगवान एकलिंग नाथ की, महाराणा प्रताप की।
जिस वीर योद्धा ने अपने जीवन की आहुति देकर के और इस मेवाड़ धरा की आजादी को हमेशा अक्षुण्ण रखा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अकबर ने कभी मेवाड़ की तरफ मुंह नहीं किया। उसका एकमात्र कारण महाराणा प्रताप है। अकबर सूतो ओज के जान सिराने साहब, ऐसे महाराणा प्रताप की जो ख्याति है उनको हम आज साक्षात नमन करते हैं। उनके इस आयोजन के उपलक्ष्य में स्वराज यात्रा का अभी हमारे पास में जो उदयपुर और राजसमंद जिलों में जो यात्रा निकली, उस गौरव यात्रा में जिन सभी व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और उस यात्रा को सफल बनाया, उन सबका भी मैं हृदय से आभार एवं स्वागत करता हूं कि उनके सक्रिय सहयोग से ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। महाराणा प्रताप इस धरा पर जन्म लिए और हमारा सौभाग्य है कि हम आज उनके इस वीरतापूर्ण जीवन को आगे आने वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत कर सकें। भावी पीढ़ी ये संकल्प ले सके कि हम इस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महाराणा प्रताप ने जिस एक बहुत बड़े मापदंड का स्वागत अपने मेवाड़ के सामने एक प्रश्न रखा, उसके सामने उन्होंने जो कुछ भी मर्यादाएं रखी उनका पालन करते हुए मरते हुए घायल अपने विरोधी को भी उन्होंने गंगा जल पिलाया। ऐसा उनका जीवन, तो हम उनसे प्रेरणा लेकर के और आगे आने वाली पीढ़ी को ये सिखा सके। जिस प्रकार से एक सैनिक जब पीछे से कर्नल का ऑर्डर होता है कि मार्च अहेड, उस वक्त में ये नहीं सोचता कि गोली मेरे को लगेगी या गोली उसको लगेगी, और उसके गोली के सामने अपना मतलब जो है सर रखता है, धड़ रखता है, शरीर के साथ दौड़ता है। इस देश को आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें। हम इसके साथ ही साथ एक विशेष आह्वान आपसे और करना चाह रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस में इस प्रकृति की सुरक्षा एक बहुत बड़ा दायित्व आज की तारीख में हम सब लोगों का है। हमारी इस उपनिषद में पहला जो श्लोक है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर हमारी संस्कृति, महात्मा गांधी ने कहा था कि इस श्लोक की प्रथम पंक्ति भी अगर जिंदा रह जाएगी तो भारतीय संस्कृति जिंदा रह सकती है। ईशावास्यस्य इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदः कश्यस्वी धनम। इस प्रकृति का दोहन अगर हम बिना लालच के करें तो ये प्रकृति आने वाली पीढ़ी के लिए भी संरक्षित हो सकेगी। जल, वायु एवं ये धरा सुरक्षित रह सके, ऐसा भी आज का आह्वान है। तो आप सब लोगों ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पधारने की तकलीफ की। मैं आप सब लोगों का समिति के सभी सदस्यों की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आपको इस स्थल के ऊपर आने के बाद में कुछ विशेष अनुभव होगा और हमारे यहाँ जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत हमने 2 दिन में, वैसे 100 रुपए का टिकट है लेकिन 50 रुपए में हमें प्रति पर्यटक को यहाँ पर 2 दिन के लिए प्रवेश दिया है। अधिक से अधिक लोग इस स्थान को देख पाए, दर्शक दिग्धा देखें, उसके साथ में वहाँ जो फिल्म चल रही वो देखें और कुछ दिनों में जल तरंग का भी यहाँ पर मतलब जो है उद्घाटन होने वाला है, तो उसका भी आनंद लेंगे, उसमें फिल्म चलेगी। ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर हम इस संकल्प के साथ में कि महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए मार्ग पर इस भारतीय स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं जिनका ये कहना है समग्र विकास सबका साथ, उसके सपने को भी साकार बनाने में हम अपना सहयोग करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो योगदान, जो कुछ भी हम योग कर सकते हैं वो सक्षम होगा, संकल्प को सिद्ध करने में सहायक हो सकेगा। अंत में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।